गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत अच्छा आप लोग बना रहे हैं। सारे का आ गया है। मणिशंकर, सूरज, अमन का सबसे पहले मणिशंकर, सौरभ, सुमन, नीरज, राजा, प्रिंस का भी आज बहुत अच्छा। नहीं, प्रिंस का नहीं आया। धर्मवीर, आपका भी नहीं आया है। नीरज, धीरज भी नहीं आया, नीरज आया है। और आशुतोष, आयुष, अमन तो आ ही गया है। और बहुत सारा है, कितना पढ़ा है, बहुत सारा है। अब फिर जो शुरू में फर्स्ट में भेजेंगे उनका आएगा। सौरभ को कुछ, सूरज को कुछ अभी प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहे हैं। तो ठीक है, अभी हम 5:22 में रिप्लाई किए हैं हम। तो सारी चीज़ से तो आप लोग अपडेट हो ही रहे हैं। तो हम जो है क्वेश्चन वो हम बना लेते हैं। ये कब का है जी? हम बना दे रहे हैं तुरंत। बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। क्वेश्चन देख लेते हैं। मणिशंकर का भी बहुत अच्छा है। ठीक, क्वेश्चन चलिए। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन t एंड y इज इक्वल टू t माइनस कॉस टी। अच्छा, ये नहीं बोलना चाहिए, हम जनरली सब बात कभी नहीं करते हैं। तो जो अनलाइक करे तो कम से कम वो टिप्पणी कर दे नीचे में कि कमियां क्या रह गई थी। ठीक है, तो इस चीज़ों पे आप गौर कीजिएगा। लाइक के बारे में और फिर बाकी चीज़ों के बारे में वो हमारा कहने का कर्तव्य नहीं है, लेकिन जो अनलाइक किए हैं तो उसका रीज़न हम जानना चाहते हैं कि नीचे कमेंट कर दें कि आपने इस टाइप की चीज़ों को किया, या ये मिस्टेक है, या ये गलती है। तो ये बातों को आप कह दें, इसके बाद ही अनलाइक करें। और ऐसे भी अनलाइक करने वाला भारी पड़ ही नहीं सकता लाइक करने वाले पर। और ऐसे भी हमको मालूम है कि वीडियो जो कोई भी देखते हैं तो वो तो उनका ध्यान होमवर्क पर रहता है, लाइक पे रहता नहीं है। जनरली हमारे से भी वही होता है। शायद ही हम भी किसी के कोई चीज़ पर हम लाइक बटन प्रेस करते हों, ऐसा होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपका पढ़ना मैंने वो रखता है। तो ठीक है, आगे हम लोग x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन टी, वाई इक्वल टू टी कॉस टी। चलिए लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये बात में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। dx बाई डी टी इज इक्वल टू, ये होमवर्क है आपका, dx इज इक्वल टू ये डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ t माइनस cos t with respect to t, dx by dt is equal to 1, ये अलग अलग कर लेते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन t विथ रिस्पेक्ट टू t एंड dy by dt is equal to derivative of t with respect to t minus derivative of cos t with respect to t, dx by dt is equal to 1 constant अकेला, डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन cos t एंड dy by dt is equal to t का डिफरेंशिएशन 1 t के रिस्पेक्ट में, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस साइन टी, और ये हो गया dx बाय dt इज इक्वल टू माइनस कॉस टी, और ये हो गया dy बाय dt। अब हम लोग dy बाय dx निकाल लेंगे, बहुत इजी तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये होमवर्क है आपका, हम तुरंत सॉल्व कर देते हैं। जिनको दिक्कत रहा हो देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इज इक्वल टू dy बाय dt क्या लिखेंगे भाई? dy बाय dt 1
प्लस साइन टी अपॉन 1 ये माइनस कॉस टी। हाँ सौरभ, आप इसको आगे लंबा क्यों ले गए, क्या जरूरत है? और यदि उस तरह की चीजें हैं तो ये साइन में फॉर्मूला लगेगा नहीं, आप एक दिमाग से ही लगा रहे थे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे और ये फिर आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के फॉर्म पे ले जाएंगे। फर्क भी क्या पड़ जाएगा, एक माइनस एक प्लस वाला कट सकता है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो यदि उस तरह का करते भी है तो कोई लंबा करने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? इसको लिखाए थे बोल देते हैं साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा बटे 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू इतना, और इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए, बना ही देते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं कि ये साइन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और ये प्लस 2 टाइम्स साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, दिख रहा होगा शायद। और ये नीचे में लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर टी बाई 2, ये बाहर आने देते हैं माइनस, यानी कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे टी बाई 2, यहाँ क्योंकि 2 का फॉर्मूला होता है लिख देते हैं कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है और यहाँ पे 2 थीटा था, तो यहाँ एक यहाँ यदि एक है तो यहाँ आधा आधा, क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देख रहे हैं ए प्लस ही रहा होगा, हाँ प्लस रहा होगा, प्लस 2ab, तो लिख सकते हैं साइन इतना प्लस कॉस टी बाई 2 का होल स्क्वायर लिखने सिखाए इन्वर्स 2 में। यही क्लियर है? सौरभ बड़ा था तो हम बढ़ गए, आगे हम भी बढ़ गए। भरको वाला सर, जगह का भी नाम याद रहता है हमें, आप हमारी याददाश्त को इतना कम ना समझें क्या जी? हाँ, तो अपॉन इसके बाद ये माइनस, तो ये ले ही लीजिए, माइनस चुपचाप बाहर रख लीजिए, और ये कॉस स्क्वायर टी बाई 2, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पर ए प्लस बी कॉस टी स्क्वायर बाई 2 और साइन टी बाई 2 और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कॉस टी बाई 2 माइनस साइन टी बाई 2, दिख रहा होगा। ये फॉर्मूला लगा दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। देखिए तो ये दोनों सेम है, तो कि कॉस पहले लिखिए या साइन पहले लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है, सेम है। बच क्या गया, यहाँ लिखते हैं, ऊपर बच गया माइनस, बाहर में रह ही गया साइन टी बाई 2 बच गया और प्लस कॉस टी बाई 2 बच गया अपॉन, अब नीचे क्या बच गया देख लीजिए, कॉस टी बाई 2 बच गया माइनस साइन टी बाई 2 बच गया, क्लियर है? ऊपर प्लस नीचे माइनस बच गया। अब इसको और आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कॉस से साइन से भाग देंगे तो यहाँ 1 प्लस होगा, ये कॉट होगा, कॉट ए प्लस बी का फॉर्म में। ज्यादा लंबा नहीं चलिए, आपका यही आंसर ठीक था, ये भी आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 2 था, x इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, y इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। एकदम क्लियर, आप लोग एकदम सही आंसर बना के दिए हैं लगभग सब कोई। सॉल्यूशन, differentiating with respect to x dx थीटा with respect to थीटा, तो dx बटे d थीटा पहले निकाल लेते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन cos t माइनस cos 2t का डिफरेंशिएशन, साइन 2t का डिफरेंशिएशन cos 2 थीटा इंटू 2, क्लियर है? साइन का cos,
ये एंगल रह गया और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 into 1 क्लियर हो गया। एक ही लाइन में निकाल दिए cos थीटा माइनस 2 टाइम्स cos 2 थीटा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ये अब y वाला देखिए cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन जो एंगल है रख दीजिए 2 थीटा और इंटू 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 सब कोई बनाए नहीं है मिलाने के लिए सिर्फ लिख दिए dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा क्लियर है समझ में आ गया होगा। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। अब y वाला पहले ही रख देते हैं माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा अपॉन यहाँ ये हो गया और यहाँ पे लिख रहे हैं cos थीटा माइनस 2 cos थीटा क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं ये आपका रिजल्ट हो गया। इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं वो थोड़ा सा पावरफुल क्वेश्चन होगा जिसमें आप लोग मिस्टेक किए अभी तुरंत सूरज का खबर आया है गड़बड़ हो रहा है। काश हमें भी लाइव आने का मौका मिलता क्या और आप लोगों के चीज़ों को फिर भी नियति को जो मंजूर हो वैसा होने देना चाहिए। चिंता ज़्यादा नहीं करना चाहिए। चीज़ें हमारे बस में नहीं हो सकती है लेकिन हम भी चीज़ों के बस में ना रहें और पढ़ाई को जारी रखें ये ध्यान रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पे क्वेश्चन भी बनाएंगे। x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। अभी इस पे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे ठीक है। तो ठीक है इस पे भी बना रहे हैं क्वेश्चन। आइए सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ है x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t लिख लीजिएगा एक लाइन। अगला लिखने जा रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से सूरज ढंग से समझिए इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर with respect to t and derivative of y with respect to t is equal to derivative of root under 1 plus t square with respect to t. This implies that dx by dt is equal to देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना है। ये दोनों नहीं मिल रहा है ना इसको कैसे तोड़ेंगे देखिएगा। डेरिवेटिव ऑफ रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन dt एंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। दोनों जगह प्लस नहीं हो सकता ये माइनस है तो ये माइनस ठीक है तो टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी। बातों को समझिए हम लोग यहाँ पे रूट का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना। तो जैसे कि यहाँ देख लीजिए रूट अंडर हच का डिफरेंशिएशन निकालना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अभी जो समझाए थे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये डायरेक्ट नहीं हो सकता हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर हच का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हच इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट अंडर हच विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए ये हच को आप नेगलेक्ट समझिए दोनों मिल रहा है। अब रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाय रूट अंडर 1 रूट अंडर हच और इनटू अब हच का डिफरेंशिएशन करेंगे जैसा होता है हम लोग जानते हैं। और इतना गड़बड़ किए थे आप अब तो नाम नहीं बोलेंगे आप इतना मिस्टेक किए थे बताइए इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे हम। आप इसको ये लिख दिए थे क्या जी समझ गए होंगे हम किनको बोल रहे हैं। तो इस तरह अलग होता है कभी मल्टीप्लिकेशन में होता है तब ना अलग होता है ठीक है।
तो ये सब गलती मत कीजिए, और करते भी हैं तो अच्छी बात है, हम ये जाने। अब ठीक कीजिएगा अपनी मन ही मन। तो इस फॉर्मेशन का हम लोग यूज करते हैं तुरंत अभी। dx बाय dt इज इक्वल टू, देखिए ये दोनों मिल रहा है, रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का 1/2, यहाँ सॉरी 2 भी होता है, 1/2 रूट अंडर, क्या मैच कर रहा है दोनों जगह, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, क्लियर है, एंड dy बाय dt इज इक्वल टू, रूट का डिफरेंशिएशन फिर उसी तरह से 1/2 रूट अंडर, क्या मैच कर रहा है जी दोनों में, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का 0 प्लस टी स्क्वायर का 2t। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नीचे मिटा करके, और ऊपर का भी काम हो गया होगा, ऊपर भी मिटा लेते हैं, लास्ट लाइन का काम है। बहुत जल्दी जल्दी मिटाते हैं और जल्दी जल्दी लिखते हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा ना। चलिए, दिस इंप्लाइज दैट dx बाय dt इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू -2t एंड dy बाय dt इज इक्वल टू, ये प्लस यानी कि 2t अपॉन 2 रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्या बच गया देख लीजिए, dx बाय dt इज इक्वल टू -t अपॉन, ये -t हो गया, अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर एंड dy बाय dt इज इक्वल टू t बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ लिखते हैं, नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू dx बाय dt अपॉन dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इज इक्वल टू dy बाय dt, ये वाला चीज रखिए, t अपॉन रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, इसका रखिए -t अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, ये t और ये t कैंसिल हो गया, दोनों के ऊपर t था, कैंसिल हो गया, बाद वाला कैंसिल नहीं कर दीजिएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, वो कैंसिल नहीं कर दीजिएगा, ऊपर क्या बचा, 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, इसके बाद ये क्या बचा जी, देखिए ये ऐसा बचा, हाँ ये ऐसा बचा, और यहाँ क्या बचा देखिएगा, -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं, ये माइनस, देखिए माइनस लिख दिए, ऐसे लिख दिए, ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, तो ये ऊपर जब चला गया तो 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, ये वाला नीचे आ गया, रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर माइनस, देखिए अब दोनों पर रूट है, समान पावर है, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो इसमें लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे एक और होमवर्क दे देते हैं, ये बना दिए, ये समझ भी गए होंगे, अब इस पे एक होमवर्क देंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। किन्हीं को लगता है कि हम स्पीड पढ़ाते हैं तो हमको बताइएगा, थोड़ा स्लो कर देंगे, ठीक है। पहले तो कोई शिकायत करते थे कि थोड़ा हम सर फास्ट करके आपका पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, जो अब होमवर्क दे रहे हैं शुरू करते हैं होमवर्क से, इसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 रेफरेंस बुक के सिसिना का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हम लिखने जा रहे हैं x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी इस टाइप का बताए भी थे, थोड़ा उल्टा पुल्टा करके तो बता दिए। ये भी होमवर्क रहा आपका HW। अब इसका हम 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। x इज इक्वल टू, होमवर्क ही पहले दे दे,
पहले होमवर्क दोनों दे देते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन बना देंगे, नहीं बना देते हैं ये क्वेश्चन, ये होमवर्क रहा आपका, ये बना देते हैं फिर देंगे होमवर्क। t प्लस 1/t y इज इक्वल टू t माइनस 1/t, क्योंकि क्वेश्चन की हमें खत्म करनी है ना, तो ठीक है t माइनस इतना, तो इस पे हम पहले इसको बना लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन गिवन लिख दीजिएगा, गिवन जो दिया हुआ है, इसके बाद डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, आइए dx बाय dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ये t प्लस 1/t, एकदम कुछ नहीं किए, दोनों तरफ dy dt लगाए, यहाँ पे लिख दिए, एंड यहाँ भी लगा रहे हैं dy बाय dt इज इक्वल टू dt माइनस 1/t विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाय dt इज इक्वल टू, ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से अलग कर सकते हैं ना, प्लस है तो प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1/t एंड dy बाय dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ 1/t with respect to t. This implies that dx by dt is equal to t का डिफरेंशिएशन 1, अच्छा 1/x का डिफरेंशिएशन याद है, कल भी बताया है, 1/x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 1/x स्क्वायर, माइनस 1 ये कैसे लिखेंगे इसको, x टू दी पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, तो इसका रूल क्या होता है, x पे पावर जो पावर है उसमें एक पावर कम कर देंगे और माइनस 1 गुना कर देंगे, -1 बटे नीचे पावर आएगा स्क्वायर होगा, बताए भी है, डायरेक्ट याद भी रखिए, तो ये 1 हो गया, ये प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1/t स्क्वायर एंड dy बटे dt के जगह पर dy बाय dt इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 1/t का, तो -1/t स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ दिस इंप्लाइज दैट dx बाय dt इज इक्वल टू 1 माइनस 1/t स्क्वायर एंड dy बाय dt इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1/t स्क्वायर, क्लियर, समझ में आ गया। अब dy इसको डिवाइड इससे कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप, और रिकॉर्डिंग है तो आप समझ सकते हैं कि इसको कितने अच्छे ढंग से समझे होंगे। थोड़ा हड़बड़ी में है ना, अच्छी बात है, थोड़ा स्पीड होना चाहिए। नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dy बाय dt, हाँ, और फिर dx बाय dt इज इक्वल टू 1, इसको एक लाइन और बढ़ा के लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आप लोगों को, तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे, एलसीएम ले लेते हैं t स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच गया, t स्क्वायर माइनस 1 एंड dy बाई dt निकालने के लिए यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं t स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया, t स्क्वायर प्लस 1, दिख रहा होगा शायद, तो यहाँ पे ये हम डायरेक्ट निकालिए dx बाई dt। अब इसके रिजल्ट को रखते हैं, तो रिजल्ट को रखने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से थोड़ा, तो y बटे t को पहले रखेंगे यहाँ पर, तो रखने जा रहे हैं t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे भी रखने जा रहे हैं t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, ये t स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस माइनस 1। हाँ अमित तो अच्छा काम करता है, बड़ा जल्दी बनाता है क्या, चलिए ये हो गया। तो इससे रिलेटेड होमवर्क फिर दे देते हैं, तो हाँ रिलेटेड क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस की चीज़ है। फिर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 दे रहे हैं, x इज इक्वल टू t माइनस 1/t और y इज इक्वल टू t प्लस 1/t, प्रैक्टिस के लिए दिए, थोड़ा सा चेंज कर दें क्या, चेंज कर दें, चलिए यहाँ स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर दिए,
तो देखते हैं अब किसका सही होता है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपका t माइनस 1/t² y इक्वल टू t प्लस 1/t²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये आपको सिखा देगा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल टू e टू द पावर t, x इज इक्वल टू e टू द पावर t प्लस साइन t और y इज इक्वल टू log t। ठीक है, इसके बाद इसके भी क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, स्टडी का क्वेश्चन पे आ रहा है। सॉल्यूशन गिवन लिख दीजिएगा जो दिया हुआ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए dx बाय dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t और ये प्लस साइन t एंड dy बाय dt इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log t with respect to t। This implies that दोनों तरफ लगा दिया, डिवाइड क्लियर है। dx by dt is equal to अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से ये हो गया, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन से दोनों क्या हो गया, अलग हो गया। एंड dy by dt is equal to डेरिवेटिव ऑफ log t रहने देते हैं, दोनों को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, कोई दिक्कत। This implies that dx by dt is equal to e to the power t का डिफरेंशिएशन e to the power x, याद है e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही रहता है। उसी तरह से यहाँ दोनों देखिए मिल रहा है कि नहीं, t t, तो वही चीज रह गया e to the power t प्लस sin t का डिफरेंशिएशन cos t sin का cos t t मिल गया, क्लियर है। एंड dy by dt is equal to dy by dt 1/t, क्लियर है ना, 1/t। अब देखिए नाउ dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt इज इक्वल टू dy बटे dt क्या लिख सकते हैं, 1/t अपॉन dx by dt यहाँ पर है, क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर t प्लस cos t। दिस इज इक्वल टू t नीचे ले आइए, 1/t नीचे ले आइए, e टू द पावर t प्लस cos t। काम खत्म। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम भारी था ही नहीं। इस पर एक होमवर्क दे देते हैं, इस पे एक होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, x इज इक्वल टू e टू द पावर t माइनस cos t एंड y इज इक्वल टू log t, क्लियर है। ये होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 रहा आपका। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 का फर्स्ट हो गया, 8 का फर्स्ट हो गया, 8 का सेकंड की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा रिलेवेंट टॉपिक ये क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ना होगा। 8 का सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 y इज इक्वल टू a sin t। काश लाइव का ऑप्शन मिला रहा था। प्यास लग गया, पानी पीते भी तब तक आप लोग क्वेश्चन भी बनाते। कोई बात नहीं है, क्या कीजिएगा। ये हो गया, इसके बाद 9-10 कल चैप्टर खत्म करेंगे। ये बात क्लियर है, कल रक्षाबंधन के दिन चैप्टर खत्म करेंगे। पानी पी के आते हैं।
हाँ चलिए आ गए। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। आप लोग स्किप किए होंगे ना, चलिए कोई बात नहीं है। सॉल्यूशन गिवन दिया हुआ क्वेश्चन इसी तरह लिख दीजिएगा और फिर लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। कोई दिक्कत नहीं, आते हैं हम लोग लगाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a cos t प्लस log tan t by 2 ब्रैकेट बंद एंड इधर dy by dt इज इक्वल टू a sin t, इसमें लग गया d by dt। क्लियर, समझ में आ गया होगा। सब में d by dt लगाए हैं, सिर्फ यहाँ लगा दिए dx by dt इज इक्वल टू, सबसे पहले एक कांस्टेंट बाहर कर लीजिए। ये इसके साथ भी लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, पहले वो लगा लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, ठीक। विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस डेरिवेटिव ऑफ log tan t by 2 विथ रिस्पेक्ट टू t एंड यहाँ भी dy by dt में a बाहर कर लीजिए और डेरिवेटिव ऑफ sin t विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। आइए dx by dt इज इक्वल टू, a तो पूरी तरह से बाहर है, सबके बाहर है, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t प्लस, देखिए यहाँ तीन चीज है, ये और ये, समझ पा रहे हैं। पहले log का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, फिर tan का जानते हैं और फिर t by 2 का भी जानते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए। डिफरेंशिएशन ऑफ log tan t by 2 with respect to tan t by 2 into differentiation of tan t by 2 with respect to t by 2 into differentiation of t by 2 with respect to, समझिएगा। तीन स्टेप है, तीन पार्ट है इसमें। तो log का समझ में आ गया होगा इतना के रिस्पेक्ट में। अब इसका इसके रिस्पेक्ट में देखिए, इसका इसके रिस्पेक्ट में और फिर इसका डायरेक्ट और t के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये दोनों कटा दीजिए और ये दोनों कटा दीजिए, तो ये और ये बचेगा, सिर्फ ये इससे खत्म और ये इससे खत्म, ये इससे खत्म और ये इससे खत्म, ये बचेगा। चेन लग गया ना, चेन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड देखिए dy by dt इज इक्वल टू, a बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन कितना, cos t, और यहाँ cos का माइनस साइन हम लोग लिखेंगे। अच्छा, ये जो ब्रैकेट शुरू हुआ है वो ब्रैकेट हमारा यहाँ बंद होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए dx by dt इज इक्वल टू a माइनस साइन t प्लस log का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बोलिए, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है, log का 1 बाय होता है, 1 बाय जो चीज मिलता है यहाँ दोनों पर, क्या मिल रहा है, tan t by 2 मिल रहा था, क्लियर। इनटू tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, tan का sec स्क्वायर क्या है जो दोनों यहाँ पे मिल रहा है, tan t by 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए t by 2 का डिफरेंशिएशन, तो देखिए 1 by 2 बाहर हो गया, इनटू t का डिफरेंशिएशन 1, समझे। जैसे कि x by 2 का डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो 1 by 2 बाहर हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1, उसी तरह से t by 2 का ब्रैकेट बंद एंड dy by dt इज इक्वल टू a cos t। बस डिफरेंशिएशन हो गया है, सारी चीज को रख देना है। तो यहाँ से कटेगा भी, तो एक कैलकुलेशन में कटा भी लेना है। देखिए दिख रहा है a माइनस साइन t प्लस, देखिए सेक को हम लिख सकते हैं
सेक को लिख सकते हैं, एक तो सेक ऊपर में रहने दीजिए, सेक t/2 एक तो ऊपर में रहने दिए, और ये साइन t/2 को लिख, tan t/2 को लिख सकते हैं साइन t/2 और अपॉन cos t/2, समझ गए। इसको ये लिख दिए और ये इनटू एक, देखिए सेक का स्क्वायर है ना, सेक एक सेक लिख दिए और एक तो 1/cos कर दिए, सेक को 1/cos कर सकते हैं ना। अब देखिए ये cos और ये cos कैंसिल हो गया। अब देखिए जब वो कैंसिल हो गया तो बच क्या, ये बगल में 1/2 ये बच गया, क्लियर है। अब यहाँ पे एंड dy/dt इज इक्वल टू a cos t लिख दिए। आइए इधर से मिटा लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम आराम से क्वेश्चन को बनाइएगा। dx/dt इज इक्वल टू, यहां से सजा के हम लिखते हैं a माइनस साइन t प्लस सेक t/2 अपॉन साइन t/, इतना इधर से लाके हम टेप कर भी सकते थे, वो लफड़ा नहीं करेंगे। और ये 1 ये यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, ये वाला 2 यहाँ लिख देते हैं साइन के साथ, ये वाला 2 एंड dy/dt इज इक्वल टू a cos t, क्लियर है। नाउ dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, दिस इज इक्वल टू a, दिस इज इक्वल टू dx वाला पहले लिखिए, सॉरी ऊपर में लिखिए y वाला कौन है, वो है a cos t अपॉन ये लिखिए a माइनस साइन t प्लस ये लिख सकते हैं सेक को इसके नीचे लाइएगा तो cos हो जाएगा, और वो cos हमारा देख लेते हैं आंसर क्या चीज में है, ऐसे हम लिख रहे हैं सेक t/2 अपॉन साइन t/2 ब्रैकेट बंद, क्लियर है। ये और ये कैंसिल, कोई माइनस भी है क्या, नहीं ये माइनस में था, ठीक है। आंसर देखें क्या चीज में है, जिस प्रकार से आंसर होगा मिला देंगे उस तरह से कैलकुलेशन करके। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर है, ये 10t है, तो वो 10t होने का कारण जो भी रहा हो, ये इसको ये cos t है, cos t अपॉन ये ऐसा है कि एलसीएम हमारा ये साइन स्क्वायर 10, अच्छा ठीक है इतने तक का आंसर रहने दीजिए, बाद में हम देखते हैं क्या होता है। तो 8 का 2 नंबर हुआ, यहाँ तक तो क्लियर होगा ही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको हम लोग फिर कल फर्स्ट टाइम में देते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों टाइम पुट करके ही बनता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ के बाद कल हम पूरा कंप्लीट करेंगे, जिस तरह से हम दिए हैं आपको बनाने के लिए क्या दिए थे, 3 क्वेश्चन दिए होमवर्क, वो तीनों कंप्लीट करके हमको एकदम रात तक दे दीजिए, ठीक है। और जैसे आप रात तक देंगे तो तुरंत हम सुबह में जितना जल्दी होगा हम बना के दे देंगे, फिर दोपहर तक कल 2-3 वीडियो हमारा तैयार हो सकता है आराम से, ठीक है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती है। धन्यवाद।